आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है और उसका एप्लीकेशन कहाँ और किस तरह से हम करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने माना कि ये इस तरीके से कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस तरीके से क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पे दो पॉइंट्स P और Q इस तरीके से लाई कर रहे हैं। P और Q कोई दो पॉइंट्स हैं जो इस पे ऐसे लाई कर रहे हैं और Q x2, y2 हो गया और P के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 हो गया। ये y, ये 0, ये O और ये y डैश, ये x, ये O और ये x डैश। तो x O O डैश ये x एक्सिस है और y O O डैश ये y एक्सिस है और इस पर P और Q दो पॉइंट्स है ना। देयर आर टू पॉइंट्स P x1, y1 and x2 Q x2, y2 in कार्टेशियन सिस्टम। हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड PQ। हमें PQ निकालना है। यही डिस्टेंस फार्मूला से क्या करना है, दो पॉइंट्स के बीच की दूरी निकालनी है। इस PQ लेंथ को हमें डिटरमाइन करना है कि किस तरीके से इस PQ को हम निकालें। यही क्या है, डिस्टेंस फार्मूला है। ठीक है, तो करना क्या है आप समझिएगा। हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया। हमने यहां से देखिए इस तरीके से ड्रॉप कर दिया परपेंडिकुलर, यहां से परपेंडिकुलर ऐसे बनाया। ठीक है, और यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसे बनाया। इसे हमने कहा PM, इसे हमने कहा PN और इसे हमने कहा PR। ठीक है, परपेंडिकुलर इस पर बनाया। ठीक है, इस तरीके से क्या किया हमने, विड्रा PM परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस, P और QN परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस और PR परपेंडिकुलर किस पर, QN पे। इतना काम हमने किया। आपको समझ में आया? देखिए बहुत आसान सा काम था। पहले तो हमने दो पॉइंट्स लिए, इसी को ज्वाइन कर दिया। PQ लेंथ हमें डिटरमाइन करनी है तो हमने P से M परपेंडिकुलर x एक्सिस पे लिया, Q से N हमने परपेंडिकुलर x एक्सिस पे लिया और इसी QN से P से R पे हमने एक परपेंडिकुलर ले लिया। ठीक है, आप किस तरह से डिराइव कर सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला को, वही हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए यहां से ये दूरी कितनी है, ये दूरी है x1। कैसे, क्योंकि P का कोऑर्डिनेट हमने लिया है ना x1, y1, तो ये डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। अब y एक्सिस से यही x एक्सिस पे जो दूरी चले वही x1 हो गई और ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये वाली दूरी आपकी हो जाएगी y1। ठीक है, अब यहां से यहां तक अगर आप जा रहे हैं तो Q ये x2 हो जाएगा ना, x2 और ये वाली दूरी आपकी हो गई y2। समझ गए? तो ये भी क्या हो गया, y1 हो गया। तो ये क्या हो गया, इतना x2, यहां से यहां तक x2 और यहां से यहां तक x1, यहां से यहां तक x2 था। ठीक है, O से N x2 था ये कोऑर्डिनेट और O से M x1 था। तो Mn क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये दूरी क्या हो गई, x2 माइनस x1। ठीक है, यहां से पूरा y2 था, ये y1 था, तो ये क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 ये हो जाएगा। समझ गए? इस तरीके से हमने पॉइंट्स
और ये लेंथ अलग अलग लिख ली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिख देते हैं इधर कि OM इज इक्वल टू x1, सिंस OM इज इक्वल टू x1, ON इज इक्वल टू क्या, ON इज इक्वल टू x2, तो आपका MN मतलब ON माइनस OM इज इक्वल टू x2 माइनस x1 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार यहां से देखिए QN इज इक्वल टू y2 और ये RN इज इक्वल टू y1, तो QR इज इक्वल टू RN माइनस QN इज इक्वल टू y2 माइनस y1। आप एक बार इसको देखेंगे, फिगर खुद से बना के लिखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, इसमें कोई आपको दुविधा नहीं होगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगला जो बात है, आप इसको देखिए। अब नाउ उधर से इधर आते हैं लिखते, तो कंसीडर ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं, QRP, PQ इज बाई पाइथागोरस थ्योरम से क्या है, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ये हो जाएगा। भाई ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है QRP, और PQ निकालना है तो ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड, तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर PQ स्क्वायर। तो अब आगे देखिए आपका क्या बना, PQ इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। इस तरीके से ये आपका बन गया, PQ की लंबाई आपकी आ गई। ठीक है, यही क्या है, यही फॉर्मूला आपका डिस्टेंस फार्मूला है, यही आपका डिस्टेंस फार्मूला है। ठीक है, यही क्या है, डिस्टेंस फार्मूला है। और क्या लिख सकते हैं, तो यही क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, जनरल फॉर्म में लिख दे रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू अंडर रूट क्या, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा, डिफरेंस ऑफ एब्सिसे। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा एक बार, डिफरेंस ऑफ एब्सिसे। देखिए यही ना हुआ है, x2 x1 ये एब्सिसा था, इसका अंतर डिफरेंस का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट, y2 माइनस y1 क्या है, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट ही तो है, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का होल स्क्वायर, इसी का क्या ले लिया गया है, अंडर रूट। तो दो पॉइंट्स के बीच की जो दूरी होगी इन जनरल वो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं उसको, डिस्टेंस ऑफ एब्सिसे का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स का स्क्वायर और इसका अंडर रूट ले लेंगे, और इसी को हम कहते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। यही क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो ये एक पूरा सा छोटा सा क्लियरेंस था कि किस तरीके से आपका डिस्टेंस फॉर्मूला आया। जनरली तो इसका आपका डेरिवेशन पूछा नहीं जाता कि ये कैसा आया, मान लीजिए कभी आ गया एग्जाम में तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, इस तरीके से एक आसान सा चित्र बनाएंगे और यहाँ से आप ये लिख कर पॉइंट्स सॉल्व कर देंगे। कोई समस्या हो अगर इसमें तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं फिर से इसको डेराइव करा दूंगा। ये आपका डिस्टेंस फार्मूला बन गया, इसी को याद रखना है, इसी को और इसी कॉन्सेप्ट पे आपको चलना है। तो अब आते हैं
सवाल पे क्वेश्चन करते हैं कि किस तरीके से सर क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए इस पर हम क्वेश्चंस करते हैं। इसको मिटा दें, आप वीडियो को रोककर इसको बना के अच्छे से लिख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है एक, इफ द डिस्टेंस ऑफ पी एक्स वाई, इफ द डिस्टेंस ऑफ पी एक्स कॉमा वाई फ्रॉम ए 5,1 and B -1,5 are equal. Prove that 3x is equal to 2y. ये आपको करना है। देखिए कह रहा है कि अगर इस पॉइंट P है, कोई पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई, वो A से और B से बराबर दूरी पे है, तो आपको बताना है कि 3x इक्वल टू 2y होगा। तो मान लेते हैं ये पॉइंट आपका है A और ये पॉइंट आपका है B। A के कोऑर्डिनेट्स हैं 5,1, ठीक है, और B के कोऑर्डिनेट्स हैं -1,5। P यहाँ पे x, y आपका कोई बिंदु है, तो यहां से ये दूरी और यहां से ये दूरी है, और इस तरीके से है कि गिवन कि A से P और B से P दोनों बराबर हैं, मतलब गिवन है कि PA बराबर क्या, PB है, ये है PA बराबर PB दिया गया है। तो अब सर बताइए कि PA कैसे निकालेंगे। तो PA बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एब्सिसे का अंतर। अब भाई इसके लिए अगर आप PA निकाल रहे हैं तो जो अभी हमने सिखाया आप इसको ले सकते हैं, 5 - x का होल स्क्वायर प्लस इधर ले सकते हैं -1 y का होल स्क्वायर, ये ले सकते हैं ना। तो मतलब PA स्क्वायर बराबर 5 - x का होल स्क्वायर -1 - y का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसके बाद यहां देखिए ये देखिए PA निकालना था ना, तो 5 - x का होल स्क्वायर और 1 - y का होल स्क्वायर, 1 - y, 1 था -1 नहीं है वो, 1 - y का होल स्क्वायर। अब यहां से निकालते हैं PB। तो PB निकालने के लिए देखिए -1 - x का होल स्क्वायर, -1 - x का होल स्क्वायर प्लस, अब एब्सिसा का अंतर 5 - y का होल स्क्वायर, 5 - y का होल स्क्वायर। तो PB का स्क्वायर अगर करेंगे तो -1 - x का होल स्क्वायर और 5 - y का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब अगर गिवन था कि PA और PB बराबर हैं, तो PA स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो वो भी क्या होगा, बराबर होगा। अगर दो नंबर बराबर तो उनके स्क्वायर भी आपस में बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब है कि ये 5 - x का होल स्क्वायर प्लस 1 - y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 - x का होल स्क्वायर प्लस 5 - y का होल स्क्वायर, ये दोनों बराबर। ओपन करके इसको सॉल्व करते हैं। 5 का स्क्वायर 25 प्लस x स्क्वायर -5 × 10x
1 माइनस वाई है तो 1 का स्क्वायर 1, फिर उसके बाद y का स्क्वायर तो प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2y ऐसे हो गया। इधर करें तो 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर किए तो प्लस एक्स स्क्वायर और फिर माइनस 2ab तो माइनस 2a मतलब हो गया -1 और b मतलब हो गया x, तो ये प्लस एक्स वाई हो प्लस x हो जाएगा प्लस 2x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ से जब इसको करेंगे तो -10y यही हो जाएगा। अब देखिए इधर क्या हुआ, 25 कैंसिल, दोनों तरफ सेम साइन में हो इक्वल टू के आप कैंसिल कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल। अब आप देखिए क्या बचा, यहाँ बचा -10x प्लस 1, इधर भी प्लस 1 भी कैंसिल हो गया तो -10x और यहाँ क्या बचा प्लस 2y, तो इधर आएगा तो -12 2x -10x आ जाएगा इधर ना, तो बचेगा क्या -12x, यहाँ पे इधर जाएगा ये प्लस में जाएगा तो बचेगा क्या -8y, माइनस माइनस कैंसिल। अब ये देखिए 4 3 जा 12x और 4 2 जा तो 3x बराबर 2y प्रूफ हो गया आपका। तो इस तरीके से एक आसान सा प्रश्न था, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कह रहा था कि px, y है ये a और b से बराबर दूरी पे है, मतलब pa और pb बराबर है, तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया तो वो भी बराबर है। अब डिस्टेंस फार्मूले का लगाए उन पॉइंट्स के बीच में, तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला जब लगाए तो ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर, ये किए डिफरेंस ऑफ एब्सिसा और डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स। उसके बाद यही काम इसके लिए भी किए, अंतर निकाल के यहाँ पे स्क्वायर कर दिए, ऐड कर दिए और फिर इन दोनों को बराबर रख दिए क्योंकि दिया गया था कंडीशन, जब बराबर रख के हमने सॉल्व किया तो हमें ये मिल जाएगा। तो ये सवाल इस तरीके से आपको बोर्ड की परीक्षा में डिस्टेंस फार्मूले पे मिल सकते हैं। और देखते हैं एक आध दो सवाल। अब जैसे कि एक सवाल लिखा हुआ है कि सो डैट द पॉइंट्स a, सो डैट पॉइंट्स a, माइनस a, माइनस a√3, माइनस a प्लस a√3, ये आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसे दिखाना है कि ये जो दिए गए पॉइंट्स हैं ये किसी इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल के। तो देखिए करने का तरीका क्या है, वही है। अगर हम मान लेते हैं लेट पॉइंट्स आर, ए मान लेते हैं इस पॉइंट्स को a, बी मान लेते हैं -a, एंड सी मान लेते हैं -a√3, a√3। ये पॉइंट्स हमने मान लिया। तो फॉर इक्विलैटरल ट्रायंगल, फॉर बीइंग इक्विलैटरल ट्रायंगल, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होने के लिए क्या होना चाहिए, AB बराबर BC बराबर CA होना चाहिए ना, AB बराबर BC बराबर CA होना पड़ेगा, तभी ये इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाएगा, अन्यथा नहीं।
अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए है, तो ही हम कहेंगे कि हाँ ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, नहीं तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं होगा। तो अब देखिए बारी बारी से हम एक बार ए बी, एक बार बी सी, एक बार सी ए निकालेंगे। अगर तीनों जो है बराबर आ रहा है तो हमारा काम हो जाएगा। तो नाउ ए बी इज इक्वल टू क्या निकालेंगे, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट क्या ए, इसका डिफरेंस बिटवीन एब्सिसे और डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनेट्स ना, तो ए माइनस माइनस ए करेंगे तो प्लस ए हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस ऑर्डिनेट्स ए माइनस माइनस ए करेंगे तो प्लस ए हो जाएगा इसका स्क्वायर, मतलब क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब 2 टाइम्स ए स्क्वायर का रूट, तो रूट 2a आ जाएगा। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट 2a आ गया आपका, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, बी सी निकालना, बी से सी, तो बी से सी, ये देखिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ, आप पॉइंट्स लिख कर एक बार कोशिश कर उसको सोचिएगा कि हाँ करना है ना, तो इसके बीच में डिफरेंस लिया, फिर इसके बीच में। अब बी सी निकालने के लिए इसको घटाएंगे, इसको घटाएंगे, तो माइनस ए, फिर माइनस करेंगे इसको, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए रूट 3 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ से देखिए इसको घटाएंगे तो प्लस माइनस ए और फिर माइनस ए रूट 3 का होल स्क्वायर, ऐसे आ गया। तो ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ये ए स्क्वायर 3, ऐसे 3a स्क्वायर आ गया, और उसके बाद यहाँ से देखिए प्लस 2ab होता है, तो ये माइनस है ना, तो माइनस हो जाएगा प्लस प्लस 2 रूट 3a स्क्वायर ए बी, तो ए स्क्वायर इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, तो ये भी ए स्क्वायर प्लस इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर और 3, तो 3a स्क्वायर, और उसके बाद फिर जब करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 2 रूट 3a स्क्वायर। अब यहाँ देखिए प्लस 2 रूट 3a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर ये 4a स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर हो गया, तो 4 क्या हो गया 8a स्क्वायर, और 8a स्क्वायर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 रूट 2 ए का जो रूट होगा वो क्या होता है 2 रूट 2 होता है ना, और 2 रूट 2a हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या हमें पता चला कि BC और AB क्या है कि रूट 2a आया था, पर BC का वैल्यू क्या आ गया 2 रूट 2a आ गया, ठीक है, 2 रूट 2a आ गया। तो इसलिए ये पॉइंट्स जो दिए गए हैं, क्या ये कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के, नहीं, क्योंकि हमें पहले ही पता चल गया कि AB और BC क्या है, AB और BC ये बराबर नहीं आया, ठीक है, तो आगे हम चेक नहीं करते हैं। एक बार देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ अगर आप देखिए तो ये क्या हुआ कि ए क्या हुआ 2a हुआ, 2a का होल स्क्वायर प्लस 2a का होल स्क्वायर, यहाँ डायरेक्ट a स्क्वायर लिख दिए थे तेजी में। तो ये देखिए इसको जब देखेंगे तो ये 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर ऐसे बनेगा, तो ये भी क्या आ जाएगा 2 रूट 2a आ जाएगा। तो देखिए ये भी 2 रूट 2a, ये भी 2 रूट 2a आया, ठीक है। यहाँ पे मैंने a देखा, इसको डायरेक्ट a स्क्वायर लिख दिया था। ये क्या है a 2a और ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, तो इस तरीके से ये 2 रूट 2a हो गया। और यहाँ से BC भी
2√2a आ जाएगा। तो शो करना था, मतलब अगर लिखा होता कि चेक वेदर दीज पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल और नॉट, तब हम कह सकते थे कि हाँ नहीं आ सकता या आ सकता है। पर जब कह दिया शो, मतलब शो करना है, तो मतलब वो रहता ही रहता है। इसलिए एक बार मैंने फिर से रिव्यू किया कि हाँ देखते हैं। तो ये क्या है 2√2a, और ये भी क्या है 2√2a। इसी तरीके से आप c और a के बीच में जब निकालेंगे तो देखिए वही चीजें हैं, तो कैंसिल होके फिर इसी तरह से सिमिलरली आप चेक करेंगे तो CA भी 2√2a आ जाएगा। तो जब सब 2√2a आ गया, तीनों साइड AB बराबर BC बराबर CA आ गया 2√2a, तो आप क्या कह देंगे कि हाँ ये पॉइंट्स क्या हैं, इक्विलैटरल में ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं। ठीक है, मतलब वर्टिसेस हैं। तो इस तरीके से आपका ये बन गया। अब इस पे जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं एक्सरसाइज का, आज तो हमने एक ही दो क्वेश्चन देखा, कॉन्सेप्ट को समझा। आप करेंगे क्या कि एक्सरसाइज को लगाएंगे, कल हम इस पे ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे और उन सवाल को करने के बाद फिर अगला टॉपिक जो हमारा है सेक्शन फार्मूला, उसको भी पढ़ेंगे। तो इसको लगाइएगा एक बार, और जो ना समझ में आए फिर पूछिएगा कमेंट करके। ठीक है, धन्यवाद।